वासी भाई बहनों से एक बार हम पुनः निवेदन करते हैं। देखिए, अब सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी भाई बहन नहीं पहुंचे हैं तो अविलंब आप लोग आने की कृपा करें। देखिए प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, इन्होंने 1952 से इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने का अभियान आपके इसी अरवली बाजार वाराणसी से शुरू किया। 1952 से करने के पश्चात में देश में जब बहुत बड़ा जन जागरण होने लगा, धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा, इस भारी जन समर्थन को देख करके उस समय वर्तमान की शासन सरकार बिल्कुल बौखला गई। देखिए, सदैव महात्माओं से दुनिया वालों ने हमेशा ही तकरार किया, जबकि महात्माओं ने धरती पर जब भी जो भी महात्मा आया, आप अगर इतिहास देखेंगे तो महात्माओं को लोग दीवार में चुना दिए, फांसी पर झूलना पड़ा, लोगों को खाले उतार दी गई, जिंदा जला दिया गया। इसीलिए महात्माओं ने कहा, सदा संसार में सत्पुरुष जब नर्तन भर के आए हैं, कभी संसार वालों ने नहीं पहचान पाए हैं। दुनिया में कभी महात्माओं को कोई पहचाना नहीं और हमेशा उनको बहुत कष्ट और यातनाएं झेलना पड़ा। हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, 21 महीना बहुत कठिन यातनाएं उस समय की वर्तमान विश्वनाथ प्रधानमंत्री बहुत ही यातना दिया, जबकि महात्मा देखिए कितने दयालु होते हैं। उस कष्ट और पीड़ा को झेल करके भी अपने इस धर्म के रथ को अपने तीव्र गति से आगे बढ़ाते रहे, जिसका परिणाम रहा कि आज ये मानवता जो आज धर्म के झंडे के नीचे खड़ी हो रही है, ये हमारे गुरु महाराज के त्याग और बलिदान का परिणाम है। नहीं तो उस समय जो स्थिति थी, कोई धर्म का नाम लेने वाला इस धरती पर नहीं रहता। जो भी धर्म के नाम ले रहे थे, धर्म के नाम पर लोग पूजा कर रहे थे, जितने भी महात्मा थे, देश में नेता थे, सबको जेल में डाल दिया। ऐसे क्रूर और कठोर शासन में हमारे गुरु महाराज पूरे देश के अंदर केवल इकलौते एक ऐसे महात्मा रहे जिन्होंने बुलंदी के साथ आवाज उठाया। इस धरती पर और दूसरा कोई महात्मा नहीं जो उस शासन के विरोध में, उसके अत्याचार पर, उसके दुराचार पर कोई भी धरती पर दूसरा महात्मा नहीं जो आवाज लगाया हो। हमारे गुरु महाराज इकलौते एक ऐसे महात्मा इस धरती पर रहे जिन्होंने उसके विरोध में इस जो ईश्वर का विधान है धरती पर मानवता के रक्षा का, उसके विपरीत में हमारे गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा की आवाज लगाई। देश में उस समय भी करोड़ों करोड़ों महात्मा रहते थे, गुफाओं में, कंदराओं में, मठों में, मंदिरों में, लेकिन बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे महात्मा धरती पर आए जिन्होंने इस डूबती मानवता को बचाने का काम किया, धर्म की स्थापना का काम किया। तो उस समय के शासन ने 29 जून 75 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में है, जहां से इनको पकड़ करके यातनाओं को देने के लिए जेल में रखा। जबकि आपके संविधान में नियम है, अगर कोई अपराध करता है तो उसके अपराध को दर्ज किया जाता है थाने पर, उसकी रिपोर्ट लगती है कि इन्होंने क्या अपराध किया, क्योंकि अपराध करने के ही मुताबिक धाराएं लगाई जाती है, जैसा अपराध होगा उसी तरह की सजा मिलती है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ऐसे महात्मा 21 महीना जेल के अंदर रहे, किसी भी थाने में, किसी जेल में इनके नाम से कहीं कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। निराधार, निरपराध क्रूर शासन ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को तन्हाई और बेड़ियों में रखा। आप समझ लो, वो संविधान का काला दिवस है और इतनी क्रूरता और इतना बड़ा अपराध उस शासन ने किया, और उसका परिणाम क्या रहा आप सब लोग इतिहास जानते हैं कि कोई समझ लीजिए कि नाम लेने वाला इस धरती पर नहीं बचेगा। क्योंकि महात्माओं को जब लोग परेशान करते हैं तो उनका समझ लीजिए कि सब सर्वनाश हो जाता है। तो वो इतिहास जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है, प्रार्थना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। तब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं,
और फिर कार्यक्रम को आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने डायरी में समझ लीजिए कि जितनी यातनाएं झेल में मिली, जब प्रेमी जो मिलते थे तो उनको जो बता देते थे, बहुत ऐसे कष्ट और यातनाएं हैं। बाबा जी ने हमसे आपसे नहीं कहा, आगे कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जब आएगा, कोई इतिहासकार जब आएगा, उन बातों को जब लिखेगा, तब हम आप समझेंगे कितना बड़ा त्याग हमारे गुरु महाराज ने किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे जगह पर अगर कोई आदमी होता तो खत्म हो जाता। आप समझ लो कितना कष्ट दिया गया। तो जय गुरुदेव दया के सागर स्वामी जी की लीला है। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। ये तो महात्माओं की लीला होती है, वो तो सर्वसमर्थ होते हैं। उन्हें कोई अगर वो चाहें तो उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आपके कल्याण के लिए वो कितनी कठिन यातनाएं झेलते हैं, कितना संघर्ष झेलते हैं, कितना मुसीबतें झेलते हैं। उसी बात को प्रेमियों ने अपने शब्दों में लिखा है कि जय गुरुदेव दया के सागर स्वामी जी की लीला है। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। घड़ा पाप का भर जाने पर वो सिंहासन हिलता है। भोले भक्तों की आशा को एक सहारा मिलता है। होता है अवतार किसी का अत्याचार मिटाने को, महाअंधेरे के विनाश हेतु दीपक नया जलाने को। सत्ताधारी को मनमानी कर गर्व गुमान हुआ, भारत के तानाशाहों को जब कुर्सी का अभिमान हुआ। महाकाल की काली छाया 26 जून 75 को मीसा के अंदर भारत के सारे नेता बंद हुए। ऐसा बड़ा आतंक छा गया, दिन में रास्ते बंद हुए। जिसको देखो डरा हुआ, सबका चेहरा पीला पड़ा था। नेता ही नहीं, साधुओं को भी नहीं किसी ने छोड़ा। अत्याचारी अन्यायी का बेलगाम का घोड़ा था। जय गुरुदेव दया के सागर स्वामी जी की लीला है। मुक्ति दिवस पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। जनता के मौलिक अधिकारों को पूरा ही जब्त किया। जितना हो सकता था उसने धर्म कर्म को नष्ट किया। घड़ा पाप का भर जाने पर वह सिंहासन हिलता है। भोले भक्तों की आशा को एक सहारा मिलता है। दिन भर खाने पीने और चलने फिरने हर चीज पर थी पाबंदी। जब उम्र फिरने की हर चीज पर थी पाबंदी। मर्दों को नामर्द बनाने की आई थी नसबंदी। वो नसबंदी इमरजेंसी का जो कानून लगा था, उसी का विरोध हमारे गुरु महाराज ने कहा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक त्यागी और तपस्वियों की धरती भारत भूमि है। ऋषि मुनि महात्माओं की धरती भारत भूमि है। इसी रास्ते से इस देश में अवतारी शक्तियां आती हैं। ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, सूरवीर और त्यागी तपस्वी आते हैं। आप ईश्वर के विधान से, कुदरत के नियम से आप लोग छेड़छाड़ न करें। लेकिन उस पाप सवार शासन को कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसा अत्याचार उन्होंने देश के अंदर कर दिया। दिन भर अरहर के खेतों में किसान छिपा करते थे। इक्के तांगे वाले भी हर दिन नागा करते थे। जब ढाते ढाते जुल्म 85 सरकार नहीं थकी। दुनिया भर की दीप जले थे, धरती पर थी दीवाली। एक क्रूर शासन ने जब अत्याचार की सीमाओं को तोड़ दिया, जिस दिन हम आप दिवाली मनाते हैं, उसी दिन हमारे गुरु महाराज को ये तन्हाई जो बेड़ी आपके सामने फोटो लगी है, ये रॉड गुरु महाराज को तन्हाई में रखा। और आप समझो ये तस्वीर, आपके पैरों में रिंग की बेड़ियां पड़ी थी, पूरा रॉड कमर में था, उठ बैठ नहीं सकते थे। अगर पानी पीने की अवस्था होती थी तो स्वामी जी महाराज ऐसे धड़ाम से सामने गिरते थे, तब जाकर के पानी पिया करते थे।
सोचो कितना कष्ट उसने दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया। ऐसे क्रूर शासन में हमारे गुरु महाराज ने कष्ट को झेल करके इस जय गुरुदेव बगिया को आज हरा भरा किया, हमें आपको धर्म से जोड़ने का काम किया। ये बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। इसीलिए इस तिथि को हम आप अगर अपने मन बुद्धि विचार से संदेशों को सुन करके अपने जीवन में अगर धर्म के प्रति कुछ त्याग कर देंगे, धर्म के प्रति अगर हम आप अपने जीवन को लगा देंगे, जिस महात्मा ने इतना त्याग किया, अगर हम आप भी कुछ कर देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 5 किलो की बेड़ी बाबा जी के पैरों में डलवा दी, क्रूर विधर्मी जंजीरों ने जहर की आग उगल दी, पुरुष अनामी को बैठाया 6 फीट के कमरे में, दुनिया पर आफत आने को अपने सिर पर ले लिया। 6 फीट की कोठरी में केवल खड़े हो सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। अब आप समझ लो कि कितनी यातना गुरु महाराज ने झेला, और ये कष्ट 21 महीने रहा। भक्तों के रखवाले बनकर दुनिया को आजाद किया, धोती के टुकड़े कर करके गुरुवर ने दिवस गुजारे हैं। आप समझ लो गुरु महाराज ने हमारे आपके 84 काटने के लिए, इस 84 के जेल खाने को काटने के लिए स्वयं जो है जेल में जाकर के हमें आपको मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। आज उसी कार्यक्रम में हम आप आए हैं, तो इसके इतिहास को आप लोग जानो और अपने जीवन के हर श्वास पर इस पथ पर चलने के लिए प्रेरणा लो, संकल्प लो कि अपने आने वाले हर श्वासों पर हम गुरु महाराज की इस पथ पर अपने जीवन को लगाते रहें। कितना त्याग हमारे गुरु महाराज ने किया। दुनिया को अमृत देने को ही गले के विष उतारे हैं, झुक ना सकते, बैठ ना सकते, जागते जागते रात काटी है। महापुरुष को पीड़ित करते न जालिम सरकार थकी, बाबा जी की संपत्ति लूट ली, आश्रम को भी लीला की। आप समझ लो कि हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव आश्रम जो मथुरा में बनाया, 1 इंच की जमीन को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रेमियों के सहयोग से खरीदा है। हमारे यहाँ 1 इंची जमीन अवैध कब्जा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने 1 इंच जमीन को प्रेमियों के सहयोग से खरीद करके अपने प्रेमियों को बैठने का, सत्संग सुनने का आश्रम बनाया, स्थान बनाया। ऐसे जगह को भी सरकार ने सीज कर दिया इमरजेंसी में। आप समझ लीजिए कि कितना परेशान किया। बाबा जी को रिहा करो, मांग उठी अनुयायियों की, जिसने भी खोले होठ तनिक हौलात में डाल दिया। जब प्रेमियों में ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई, ये कष्ट देखा नहीं गया, तमाम प्रेमी उस समय बाबा जी को रिहा करने की आवाज जब लगाने लगे, इमरजेंसी के अंदर लोग जेल में जाने लगे, तब देखिए सरकार ने उन प्रेमियों पे भी बड़ा कष्ट झेला, प्रेमियों को भी बड़ा कष्ट दिया। 29 जून 75 को बाबा जी को जेल दिया, सर्वनाश की नींव पड़ गई, दुख यातना झेल गए। कितने कष्ट उठाए बाबा ने, तन्हाई का टीला है, ये मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। जब नहीं रिहा हो सके गुरुजी जालिम की जंजीरों से, भजन कुटी को कूद पड़े बाबा जी के भक्त लकीरों पर। भक्तों के कष्ट दिए कितने, कैसे कैसे बदहाल किए, मूंछों के बाल उखाड़े गए, आंखों में मिर्ची डाले गए। जो उस समय प्रेमी बाबा जी को रिहा करने की जब आवाज लगाते थे, तो इस क्रूर शासन ने, आप सोचो, उन प्रेमियों के आंखों में मिर्ची डाल देते थे। ये लाल मिर्च जो भूखी रहती थी, प्रेमियों को आंखों में डाल देते थे। अब आप समझो कि अगर ऐसे आंख में मिर्ची पड़ जाए तो आंख की रोशनी चली जाती है। लेकिन ऐसे अनामी महाप्रभु के नाम पर जो प्रेमी त्याग किए, मोच की बाने लोगों को उखाड़ दिया गया, इमरजेंसी में जेल में बंद किया गया। आज प्रेमियों के त्याग, ये अपने संस्था के लोग इतिहास को याद करते हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ा ऐतिहासिक पर्व जब मनाया जाएगा तब दुनिया इसको नमन करेगी। जैसे देश के अंदर क्रांतिकारियों ने त्याग किया, उससे कई गुना ज्यादा ये देश के हमारे गुरु भाइयों ने अपने गुरु महाराज के प्रति जो है समर्पण और त्याग को करके दिखाया। उसी त्याग और तपस्या के बल पर आज आपका जय गुरुदेव मिशन पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संगठन बन करके देश को एक नई दिशा दे रहा है, समाज का मार्गदर्शन कर रहा है।
आज उसी त्याग और तपस्या का ये परिणाम और फल है। भक्त मौलिक अधिकार बहाली की जब मांग बढ़ी भारत में, लालच देकर बाबा जी को कोशिश की बिक जाए, उस समय की सरकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से कहा कि मैं आपको कई गुना ज्यादा आपकी जमीन दे दूं, आपको हेलीकॉप्टर जहाज दे दूं, आपको कोई पद दे दूं, मंत्री बना दूं, लेकिन ऐसे महात्माओं को उस क्रूर और धर्मी शासन की लोभ लालच की एक भी बात असर नहीं किया और अपने संकल्प को हमारे गुरु महाराज ने नहीं मिटाए। पर अडिग हो रहे संकल्पशील, अन्याय टिक न पाए। सन 77 वह समय सत्ता पूरी पलट गई, जनता के मौलिक अधिकार को मिला सुख और अमन गान हुआ, मिट गई कालिमा भारत की, फिर से नया विधान हुआ। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। जब नहीं रिहा हो सके गुरुजी जालिम की जंजीरों से, भजन को कुटी कर कूद पड़े बाबा के भक्त लकीरों से। भक्तों को कष्ट दिए कितने, कैसे कैसे बदहाल किए, मूंछों के बाल उखाड़े और आंखों में मिर्ची डाल दिए। मौलिक अधिकार बहाली की जब मांग उठी भारत में, लालच देकर के बाबा को कोशिश किए बिक जाए, पर अडिग रहे संकल्पशील, अन्यायी टिक न पाए। सन 77 वह समय सत्ता पूरी पलट गई, जनता को मौलिक अधिकार मिले, सुख अमन का गान हुआ, मिट गई कालिमा भारत की, फिर से नया विधान हुआ। 23 मार्च 1977 को बाबा जी के मुक्ति हो गए। वह अन्यायी बदमाशों के सारे सपने ध्वस्त हो गए। 1977 में हमारे गुरु महाराज को 23 मार्च को लगभग जब प्रातःकाल सूचना मिली कि आज बाबा जी जेल से छूट जाएंगे, तो पूरे प्रेमी जेल पे पहुंच गए तिहाड़ में। फिर उसी जेल की प्रक्रियाओं को, कागजी कार्रवाई को पूरा करते करते शाम 3 बज गया। जब गुरु महाराज को 3 बजे के बाद लगभग 2:30-3 बजे जब प्रेमियों ने देखा, तो मालिक को पा करके ये प्रेमी इतना भाव विभोर हो गए। ये भक्त अपने गुरु को पा करके 21 महीने के बाद जिस महापुरुष का दर्शन प्रेमियों ने पाया, बहुत पीड़ा भी थी और खुशहाली भी थी। लेकिन उसी पर्व को आज हम लोग यहाँ पर मनाने के लिए आज आए हुए हैं। उसी खुशी के मुक्ति दिवस का पर्व मनाने आया हूँ। आगे का इतिहास बन रहा कथा सुनाने आया हूँ। ये इतिहास के पन्ने जुड़ रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों के द्वारा हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये मुक्ति दिवस का पर्व आगे राष्ट्रीय पर्व भी होगा और सामाजिक पर्व भी होगा। जैसे हम आप होली और दिवाली मनाते हैं, ऐसे समाज में भी इस पर्व का बहुत बड़ा प्रचलन बढ़ जाएगा और देश के अंदर इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाएगा। तो पूरे देश में ये पर्व जो है बहुत अच्छा उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने जो त्याग किया, जब इतिहासकार इस पर विचार करेंगे तब इस समर्पण की गौरव गाथा पूरे दुनिया में याद कराई जाएगी। उदय हो रहा सूरज देखो, यह तो बड़ा चमकीला है, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। जय गुरुदेव दया के सागर बाबा जी की लीला है, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। होता है अवतार किसी का अत्याचार मिटाने को, महाअंधेरे के विनाश हेतु दीपक नया जलाने को। तो हमारे गुरु महाराज ने देश के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर अनामी महाप्रभु अवतार लिए। तो देखिए हमारे आपके बीच में आदरणीय मुखतित महोदय आ गए हैं, तो हम आपके चरणों में भी निवेदन करते हैं कि आप आवे, गुरु महाराज के श्री चरणों में माला पुष्प को अर्पित करते हुए हम प्रेमियों के बीच में हमारे गुरु महाराज के इस त्याग की गौरव गाथाओं को याद दिलाते हुए हम लोगों के अंदर भी त्याग भरने की, प्रेरणा भरने की आप काम करें। हम लोग
ऐसे महात्मा के शिष्य होकर के, जैसे समाज में कहावत है कि जैसे व्यापारी का घोड़ा बाप का बेटा, नहीं ढेर तो थोड़ा थोड़ा असर होना चाहिए। जैसे समाज और गांव में एक प्रचलन है कि किसी माँ बाप के लक्षण अगर बच्चों में नहीं पाए जाते तो गांव के लोग कहते हैं कि लगता है बच्चा किसी दूसरे का है। बात बड़ी कठोर है, बहुत सत्य है कि माता पिता के कुछ लक्षण बच्चों के अंदर होना चाहिए। और हम आप ऐसे त्यागी महापुरुष के संतान और शिष्य हैं, अगर हम लोगों के अंदर जीवन में त्याग नहीं आया, समर्पण नहीं आया, भक्ति भाव नहीं आया, तो ये मानव जीवन क्या प्रेरणा लेगा, क्या शिक्षा लेगा, क्या मार्गदर्शन लेगा।